हेलो एवरीवन, फिर से एक बार मैं अतुल कुमार आप सबके सामने अपनी नई वीडियो इंग्लिश ग्रामर पार्ट 3 के साथ। चलिए, आज का हमारा नया टॉपिक है कुछ नया रूल्स को रिवाइज करना, क्योंकि इस बार रूल बेस्ड ही पेपर है। आंसर तो होगा ही, बट यू हैव टू चॉइस द राइट आंसर। फॉर द राइट आंसर से आपको राइट आंसर के लिए सही नॉलेज होनी चाहिए कि इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है। चलिए, आज का फर्स्ट रूल जानते हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन। हम लोग इस टाउन में कितने समय से रह रहे हैं? 8 ईयर्स से। जब भी ये फॉर आता है और टाइम दिया होता है, फॉर मीन्स फॉर कहाँ पर आता है? फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। टाइम पीरियड 2 साल, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 6 साल। तो इस तरीके से होता है। जब पीरियड ऑफ टाइम बताया जाता है तो हम लोग फॉर लगाते हैं। लेकिन फॉर को लगाते ही ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि फॉर जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही यूज़ किया जाता है। इसीलिए लिखा है वी हैव बीन लिविंग। अच्छा, कैसे मालूम है? हैव और हैज़। हैव और हैज़ क्या है? हैव और हैज़ प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। चलिए, हैज़ ये हम लोग प्रेजेंट यहाँ पर लिख देते हैं, राइट। और इसके साथ बीन। बीन का मतलब क्या है? बीन का मतलब कहीं ना कहीं ये शो करता है कि ये टेंस हमारा परफेक्ट है, क्योंकि बीन जो है बी बिकेम बीन, राइट। बी की फॉर्म है थर्ड, सो ये थर्ड फॉर्म हो गई। थर्ड फॉर्म का मतलब परफेक्ट, सो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और आई एन जी क्या शो करता है? आई एन जी बताता है हमें ये कॉन्टिन्यूस है, राइट। तो इस तरीके से सेंटेंस क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, राइट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मैंने पहले ही बताया है टाइम दिया हुआ होता है, टाइम। और टाइम अगर पीरियड है तो वो फॉर लगेगा। इस तरीके से हमारे 3 रूल्स क्लियर हुए। 3 क्या? कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट में लगाना क्या है। प्रेजेंट में हैज़, हैव और वी थर्ड फॉर्म लगता है। साथ ही अगर वो कॉन्टिन्यूस हो रहा है तो डेफिनेटली उसमें टाइम दिया हो रहा, और वी की ing फॉर्म यूज़ होगी। क्लियर? आगे चलते हैं थर्ड पर। वी लिव्ड इन दिस टाउन। वी लिव्ड इन दिस टाउन फॉर 8 ईयर्स। इसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि अगर सेंटेंस हमारा पास्ट में है। कैसे पास्ट में है? देखते हैं कैसे है। ये है वी सेकेंड फॉर्म। वी सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट। जैसे ही वी फर्स्ट फॉर्म को देखते हैं प्रेजेंट बोलते हैं, वी सेकेंड फॉर्म को देखते हैं पास्ट बोलते हैं। तो ये पास्ट टेंस हो गया। वी लिव्ड इन दिस टाउन। मैं रहता था। कितने समय से रहता था? 8 ईयर्स, राइट। देखिए, ये फॉर आ गया। ये अगर हमारा फॉर है तो फॉर किसी भी टाइम बाउंडिंग के लिए किसी भी टेंसेस के साथ यूज़ होता है। ध्यान रखिएगा, फॉर, सिंस नहीं, फॉर। ओके, नाउ थर्ड रूल की बात करते हैं। वी हैव बीन लिविंग। ये लिविंग दिया है तो हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म है हमारी। थोड़ा सा समझने के लिए, बस और कुछ नहीं, थोड़ा सा समझने के लिए। बीन क्या है? वी थर्ड फॉर्म है, राइट। और हैव क्या है? ये प्रेजेंट की क्या है? हेल्पिंग वर्ब, राइट। हेल्पिंग वर्ब वी थर्ड फॉर्म। ये स्पीच परफेक्ट हो गया, राइट। परफेक्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म भी कहते हैं। सो बी परफेक्ट फॉर्म, हैव बीन परफेक्ट हो गया, एंड कॉन्टिन्यूस ing फॉर्म। सो इट्स मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन दिस टाउन सिंस 2000। वाई सिंस 2000? सिंस जो है यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइमिंग को बताता है। पॉइंट ऑफ टाइमिंग का मतलब ये है कि एग्जैक्ट टाइमिंग उस समय से। तो कहाँ से? 2000 से। जब भी सिंस का यूज़ होता है, ये सिंस का यूज़, तो सिंस का यूज़ हमेशा ही इस चीज़ को दर्शाता है कि वो टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइमिंग है। क्लियर? दोनों रूल्स में मैंने अलग अलग बातें बताई। ही वॉज टेलिंग अस। कौन सा रूल है भाई? ये वॉज वर्ब क्या है? पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। टेलिंग क्या है? कॉन्टिन्यूस है, राइट। तो ये क्या हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूस।
ज़रूरत नहीं है याद करने की, रूल्स को पता होना चाहिए। रूल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, पास्ट की रिक्वायरमेंट सेकेंड फॉर्म है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कॉन्टीन्यूअस में, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ ing यूज़ किया जाता है, तो ing, राइट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस। दैट ही न्यू, न्यू क्या है, वी सेकेंड फॉर्म। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा अगर प्रिंसिपल क्लॉज, अगर पहला वाला सेंटेंस जिसकी बात हो रही वो हमारा पास्ट में दिया है, तो डेफिनेटली ही सेकेंड क्लॉज भी सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होगा 100%। सो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरते समय जब कहीं पर भी पहले वाले सेंटेंस में पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो तो समझ जाना नेक्स्ट सेकंड में हमें सेकंड फॉर्म से बनना पड़ेगा या हमें पास्ट ही भरना पड़ेगा। क्लियर? ये दूसरा रूल, या बहुत सारे रूल्स हैं हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, प्लीज़ लर्न रखना है इन रूल्स को। ये रूल्स ही हमारे पेपर को ज़्यादा स्कोर दिलाएंगे। ये छोटी छोटी बातें ही हमें बहुत डेफिनेट करती हैं, निश्चित करती हैं कि ये आंसर हमारा यही सही होना चाहिए और कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। He told me क्या है? Yes sir, सेकेंड है, राइट। वी सेकेंड है, जब वी सेकेंड है तो इसका मतलब ये भी पास्ट है। और फिर से पुराना रूल याद करते हैं, अगर ये पास्ट है तो सब ऑर्डिनेट भी क्या होगा, पास्ट ही होगा, राइट। चलिए ही वुड गो, वुड क्या है, विल, शैल, वुड, कैन, कुड, ये सारे मॉडल्स हैं, राइट। ये फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करते हैं, बताया था मैंने लास्ट वीडियो में। प्लीज़ हर एक नॉलेज को चेन अप करते रहना, जिससे कि हमें बार बार रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े। सो हमने चेन कर लिया क्या कि ये हमारा मॉडल्स है और मॉडल्स के साथ भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। ये तो पुराना रूल हो गया। नया क्या है, ये पास्ट है, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, पास्ट में है। और जब भी हम पास्ट में जाकर न्यू को सजेशन देते हैं तो वो क्या बनता है, विल नहीं आ सकता, वहाँ वुड ही आएगा, विल से वुड। सो जब भी वी सेकेंड है तो वहाँ पर विल नहीं वुड आएगा, लेकिन एक मॉडल्स भी है वो, इसलिए वी फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करता है, हालांकि ये विल से ही वुड बना हुआ है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं। आवर टीचर सेड दैट, कुछ नया सीखते हैं, कुछ और नया। आवर टीचर सेड दैट, हमारे टीचर कहते थे, क्या कहते थे कि The earth revolves, AS है, revolves around the sun. The earth revolves around the sun. जो अर्थ है वो घूमती है कहाँ, सन के चारों तरफ। अब जब अर्थ घूमती है सन के चारों तरफ, ये तो नई बात है? नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। जहाँ भी ट्रुथ की बात होती है वहाँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है। उस कंडीशन में जब यूनिवर्सल ट्रुथ है तो डेफिनेटली वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, एस और ई एस के साथ होगा, ठीक है, या वी फर्स्ट फॉर्म के साथ होगा। यहाँ पर यूनिवर्सल है, इसलिए वो रूल्स पिछला वाला चेंज हो गया कि हमें सब ऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में नहीं रख सकते हैं। ये ट्रुथ है तो ट्रुथ को नहीं चेंज किया जा सकता, इसलिए ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट, he learned from his experience। उसने क्या किया, लर्न कर लिया, उसने सीख लिया। किस लिए? अपनी प्रैक्टिस से, अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ सीख रहा है। वो सीख रहा था, ठीक है, किया, उसने एक्सपीरियंस किया, लर्न किया, अनुभव किया। किस बात के लिए? द प्राइड हैज़ अ फॉल। इसका मतलब उसने एक्सपीरियंस किया कि प्राइड भी, गर्व जो है कम होता है, गिरता है। ज़्यादा गर्वीला इंसान, बहुत ज़्यादा गर्व करने वाला, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड करने वाला झुकता है। ये भी कहीं ना कहीं बात सही है। तो इसमें भी हमें प्राइड यूज़ हुआ है। द प्राइड हैज़, और हैज़ क्या है, प्रेजेंट है। कुछ लोग कंफ्यूजन भी पाल लेते हैं कि प्रेजेंट है आई हैव अ डॉल, तो आई हैव अ डॉल प्रेजेंट परफेक्ट हो गया? नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हैज़ भी अगर बात करें तो हैज़ हैड की फर्स्ट फॉर्म है, और जब फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट होगा। इस तरीके से ये भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट हो गया। आई होप ये सारे रूल्स जो मैंने एक साथ किए हैं इन्हें रिवाइज करना ईजी होगा आपके लिए।
बट वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और उनके रूल्स को नोट डाउन कर लें, चॉक डाउन कर लें, क्योंकि ये छोटे छोटे रूल्स ही हमें बिल्कुल सर्टेन करेंगे, डेफिनेट करेंगे अपने ऑप्शन को टिक करने के लिए। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ होगा, ये सारे रूल रिवाइज हुए होंगे। प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़, like my videos, share my channel and subscribe my channel too. जय हिंद, जय भारत।